आरजेडी ने बिहार सीएम के खिलाफ विरोध जताते हुए विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार इस्तीफे की मांग की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान हंसते हुए नजर आए। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम नहीं सहेंगे राष्ट्रगान का अपमान। हैदराबाद में बीआरएस एमएलसी ने राज्य सरकार के खिलाफ तेलंगाना विधान परिषद में किया विरोध प्रदर्शन। संसद में सरकार करा सकती है बजट को पास। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, सदन में मौजूद रहने को कहा। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता अधिकारियों के रवैये से परेशान हैं। मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर की शिकायत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक खत्म। 4 राज्यों में पार्टी ने की प्रभारियों की नियुक्ति। 2 राज्यों में बनाए गए नए प्रदेश अध्यक्ष। पंजाब सरकार की किसान संगठनों के साथ अहम बैठक आज। एसकेएम पंजाब और भारतीय किसान यूनियन उग्राहट जत्थेबंदियों के साथ होगी ये बैठक। टीकमगढ़ नगरपालिका की बैठक में हंगामा। पार्षद पतियों की मौजूदगी का विरोध। बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों में भी तकरार। बेंगलुरु में 4 साल बाद आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक। 23 मार्च तक होगा आरएसएस का मंथन। संघ प्रमुख मोहन भागवत और जेपी नड्डा होंगे बैठक में शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का हुआ ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की। कर्नाटक के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा कि राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री को फंसाने के लिए 2 बार हनी ट्रैप की कोशिश हुई। 48 नेता हो चुके हैं शिकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आईएएस अधिकारी और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश को भ्रष्टाचार के मामले में किया सस्पेंड। गाजियाबाद में बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर की कलश यात्रा में हंगामा हुआ। धक्का मुक्की में विधायक के कपड़े फटे। पटना के मनेर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। 6 बदमाश मौके से फरार। बिहार के दानापुर में ट्रैफिक पुलिस पर शराब की तस्करी का आरोप लगा। दानापुर स्टेशन के पास से ट्रैफिक पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी में मिली शराब की बोतलें। पीएफआई-एसडीपीआई केस में ईडी एसटीएफ ने वहीदुर रहमान जैनालुबुद्दीन को किया गिरफ्तार। जांच एजेंसियां आतंकी संगठनों से कनेक्शन की कर रही हैं पड़ताल। बीजापुर और कांकेर में नक्सलियों के साथ एनकाउंटर खत्म। नक्सलियों के शव को लेकर वापस लौटे जवान। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग एनकाउंटर में मारे 30 नक्सली। 1 जवान भी शहीद। बीजापुर में पुलिस कर्मियों ने जिला रिजर्व गार्ड के जवान राजू ओयाम के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। नक्सली मुठभेड़ पर राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान। कहा, छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ सरेंडर पॉलिसी, रहने खाने इनाम की व्यवस्था। नागपुर में हिंसा के बाद हटा कर्फ्यू। अब तक 100 लोग हुए गिरफ्तार। अब तक 12 एफआईआर दर्ज। फहीम समेत 6 लोगों पर देशद्रोह का केस। नागपुर हिंसा का नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने। वीडियो में पथराव करते हुए नजर आए उपद्रवी। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। छतरपुर में कुख्यात अपराधी लखू राजपूत से मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल। 2 दिन पहले लड़की की गोली मारकर की थी हत्या। मुरैना में रेत खनन माफिया का आतंक। वन विभाग पर हमला कर ट्रैक्टर छुड़ाकर फरार हुए बदमाश। राहगीरों ने बनाया वीडियो। तलाश जारी। कोटा में पत्नी से परेशान लोको पायलट ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में हुआ खुलासा। रायसेन के सिलवानी, कटक और जामनगरी में महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ खोला मोर्चा। शराब को पुल से नीचे फेंका। हरदोई जिले में शराब के नशे में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने दूसरे युवक को लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। हिरासत में आरोपी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद में 2 पक्षों में झड़प हुई। करीब 8 लोग घायल।
फिरोजाबाद में एक 100 साल से ज्यादा पुरानी बिल्डिंग गिरी, प्रशासन करेगी इलाके की पुरानी बिल्डिंग्स का सर्वे। भीलवाड़ा में टक्कर के बाद टैंकर में लगी आग, हादसे में ट्रक चालक की मौत, ट्रक टक्कर के बाद 2 टैंकर जलकर राख हुए। रीवा में अनियंत्रित होकर पलटा तरबूजों से लदा हुआ ट्रक, ड्राइवर की मौत, एक अन्य की हालत गंभीर। पुणे के टेम्पो ट्रैवलर अग्निकांड को ट्रैवलर ड्राइवर ने ही दिया था अंजाम, दिवाली के दौरान वेतन कटने से नाराज था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 47 करोड़ के धान घोटाले में बड़ा एक्शन, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक समेत 70 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज। भिलाई में खुर्सीपार इलाके में कई सालों से आ रहा है दूषित पानी, नगर निगम भी पीने के पानी की व्यवस्था करने में नाकाम। अजमेर में डॉक्टर कुलदीप शर्मा के घर तोड़ने के मामले में ब्राह्मण समाज ने दी आंदोलन की चेतावनी, कल निजी डॉक्टर बंद रखेंगे अपने हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। डॉक्टर कुलदीप शर्मा के मुताबिक एडीए को पूरे पैसे देकर जमीन खरीदी थी, लेकिन अब अथॉरिटी ने कहा कि गलती से ज्यादा जमीन अलॉट की गई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में सरकारी अस्पताल की काटी गई बिजली, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हंगामा। ग्वालियर में अपने घर की पटिया में बैठे एक बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया, बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अजमेर में एक फाइनेंस प्रोफेशनल ने आत्महत्या कर ली, मृतक को ऑनलाइन गेमिंग की लत थी, पहले भी परिवार ने 25 लाख रुपए का चुकाया था कर्ज। दिल्ली के कश्मीरी गेट के कुदेसिया पार्क में लगा महाराणा प्रताप की प्रतिमा को कथित तौर पर खंडित करने का मामला, जांच जारी। अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम ने राम मंदिर में की पूजा अर्चना। राजगढ़ में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर 3 लापता लड़कियों को ढूंढ निकाला, मेला घूमने के दौरान हुई थी वो लापता। जयपुर के आमेर स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मादा भालू और उसके दोनों बच्चे पार्क में अटखेलियां करते हुए नजर आए। आईपीएल 2025 गवर्निंग काउंसिल का बड़ा फैसला, आईपीएल के नए सीजन में अब दूसरी पाली में 2 नई गेंदों का होगा इस्तेमाल। बीसीसीआई अब आईपीएल में क्रिकेटर्स को देगा मैच फीस, भारत के साथ विदेशी प्लेयर्स को भी मैच खेलने की दी जाएगी फीस। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी को ब्रिटिश सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। खास बात यह है कि अभिनेता ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए। मध्य अमेरिका में 14 नई जंगल की आग से 8,518 एकड़ जंगल जले, तूफान से मिल रही है आग को हवा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड एक बार फिर अव्वल, फिनलैंड के बाद टॉप में डेनमार्क, आयरलैंड और स्वीडन जैसे देश शामिल है। 147 देशों की इस लिस्ट में 118वें स्थान पर भारत है।